हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। कि मेटल कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती है। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ये बताना है कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरियस इन नेचर, डलनेस एंड डी ऑप्शन गिवन है आपको डक्टिलिटी। अब देखो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं हम एक बार। तो मेटल्स क्या होती है, देखो भाई, गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं, नॉन मेटल्स। और जो मेटल्स है वो कैसे नेचर को शो करती है, मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब है कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, यानी कि मेटल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन जो मेटल शीट्स होती है वो बना सकते हो आप। नॉन मेटल्स नॉट मैलिएबल होती है, ये मैलिएबल प्रॉपर्टी वो शो नहीं करती है। नेक्स्ट है मेटल्स डक्टाइल इन नेचर होती है। डक्टाइल का क्या मतलब है, जैसे आप थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ मैलिएबल इन नेचर। और अगर आप मेटल को बीट करके, हैमर करके क्या करते हो, उसको स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ डक्टाइल इन नेचर। तो मेटल शो करती है। और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल इन नेचर होती है। मेटल्स कैसी होती है, सोनोरियस। सोनोरियस का क्या मतलब है, साउंड से। जब आप मेटल को हिट करते हो तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, बट नॉन मेटल नॉट सोनोरियस होती है। और शाइनी सरफेस होता है, तो ये मेटल्स जो होती हैं ये लस्चरस प्रॉपर्टी को शो करती हैं। और जो नॉन मेटल्स होती है वो कैसी होती है भाई, नॉन लस्चर होती हैं। आगे देखते हैं, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मेटल कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करती है भाई, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती है। अब नॉन मेटल्स के लिए देखो, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है भाई, लो होती है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी लो होती है। और मेटल जो रहती है वो तो हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट शो करती है, बट नॉन मेटल्स लो एमपी और बीपी शो करती हैं। और नॉन मेटल्स कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ कैसी प्रॉपर्टीज शो करती है भी, कैसी ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो भाई मेटल तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करती है, ये तो करेक्ट है। सेकंड है सोनोरियस इन नेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मेटल सोनोरियस इन नेचर होती है। सी ऑप्शन आपको दिया है डलनेस, यही ऑप्शन आपको रॉन्ग दिया है। मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, मतलब कि मेटल क्या होती है भाई, शाइनी सरफेस रखती है, मतलब लस्ट्रस इन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी। और डक्टाइल इन नेचर भी होती है मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। देखो अभी हमने डिस्कस किया जस्ट कि मेटल्स को ड्रॉ करके, स्ट्रेच करके हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरिसिटी या फिर कंडक्टिविटी। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, डक्टिलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। भाई एल्यूमिनियम जो मेटल है उससे हम कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग बर्तन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम के मेटल्स के, एल्यूमिनियम मेटल के क्या बनाए भाई, कुकिंग यूटेंसिल बनाए, ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। देखो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गिवन है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, भाई ये तो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। मेटल की प्रॉपर्टीज अभी हमने देखा ना कि वो गुड कंडक्टर होती है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड आपको गिवन है कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड आपको गिवन है डक्टाइल इन नेचर, तो ये भी मेटल शो करती है, और एल्यूमिनियम तो मेटल है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी मेटल्स का क्या होता है भाई, हाई होता है। बट ये चारों प्रॉपर्टीज़ में से आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो कि हमने मतलब ध्यान में रखा कि इसलिए हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं एल्यूमिनियम मेटल के। तो देखो फर्स्ट जो कुकिंग यूटेंसिल के लिए हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि वो थर्मल, यानी कि हीट का गुड कंडक्टर हो। तो एक तो यहाँ पर क्या आएगा कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि भी हम उसको हीट करें तो वो इजीली मेल्ट ना हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या आएगा भी, फर्स्ट और फोर्थ आपको जिसमें गिवन है, तो ये किस में गिवन है भी, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भी, ऑप्शन नंबर डी। देखो सारी ही प्रॉपर्टीज मेटल शो करती है, और एल्यूमिनियम मेटल है तो मेटल सारी ही प्रॉपर्टीज को शो करेगी। बट हमने कुकिंग यूटेंसिल एल्यूमिनियम के क्यों बनाए, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। यहाँ पर आपको एक ऐसी मेटल आइडेंटिफाई करनी है जो
ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है। तो देखो आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम क्या है भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। अब देखो कौन कौन सी मेटल्स होती हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन शो करती है और वॉलेंट रिएक्शन होती है, मतलब कि एकदम से रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा। तो वो कौन कौन सी मेटल्स होती है, पोटाशियम और कैल्शियम। वॉलेंट रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर के साथ ही, और जो प्रोडक्ट बनता है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या होता है, पोटाशियम है तो पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और जो साइड प्रोडक्ट होता है साथ में वो क्या बनता है भाई, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होती है भाई, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है देखो कैल्शियम, जो कैल्शियम है ये भी मेटल है। अब ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है, बट ये लेस वायलेंटली होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं अभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है क्या होती है भाई, इस कैल्शियम, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या होता है भाई, फ्लोट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आएगा। तो अब नेक्स्ट जो मेटल है वो क्या है भाई, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, किसके साथ शो करता है भाई, हॉट वाटर के साथ। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर नेक्स्ट है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों ही मेटल क्या करती है भाई, ना तो हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करती है, किसके साथ रिएक्शन शो करती है भाई, स्टीम के साथ। ओके, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑक्साइड बनते हैं, क्या बनते हैं भी, ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पर आपने जो ऊपर देखा है ये प्रोडक्ट्स, इनमें क्या बन रहा है देखो, हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बन रही है। बट जो एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या करते हैं भी, ऑक्साइड्स बनाते हैं मेटल के। जैसे एल्युमिनियम ने स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, और साइड प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पर भी क्या बनता है भाई, हाइड्रोजन गैस ही बनती है। और देखो कौन सी मेटल है भाई, जो लेड है, सिल्वर है, गोल्ड और कॉपर, ये ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर ना ही स्टीम, इनमें से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, नो रिएक्शन एट ऑल। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे भाई, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। अब देखो सोडियम जो है, सोडियम तो और जो ये कैल्शियम है, ये दोनों तो क्या करते हैं भाई, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। अब यहाँ पर बोला है कि ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करे, ना ही किसके साथ भाई, हॉट वाटर के साथ करे। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, आयरन। क्योंकि जो आयरन है वो किसके साथ रिएक्शन शो करता है भाई, स्टीम के साथ करता है, और यहाँ पर ये क्या बनाता है, Fe3O4, ये ऑक्साइड बनाता है। यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या प्रोडक्ट बनता है जब ये रिएक्शन शो करता है। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है कि कैसे रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अभी हमने देखा कि आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयरन क्या है देखो, Fe। स्टीम क्या होती है भाई, देखो वाटर का ही स्टीम बनता है, वाटर का ही तो स्टीम बनेगा। तो यहाँ पर ये बस कौन सी स्टेट में होता है वाटर भाई, गैसियस स्टेट में होता है, वेपर स्टेट में होता है। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है। अभी बताया मैंने कि जो स्टीम होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या बनाता है भाई, Fe3O4, क्या बनाता है भाई, Fe3O4, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। अब रिएक्शन को तो आप खुद बैलेंस कर लेना। देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से कर दिया। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 2 8, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं देखो, 2 ही एटम है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर आपको 8 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आयरन जो मेटल है रिएक्टेंट साइड पर कितनी है, 1, यहाँ पर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर आपने क्या किया भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई भाई, देखो बैलेंस हो गई। और देखो एक चीज़ और, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो आयरन का ऑक्साइड होता है एक और दूसरा Fe2O3, ये कब बनता है, ठीक है। Fe3O4 तो आपने देखा जब आयरन मेटल क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तब बनता है, बट आयरन का एक और ऑक्साइड होता है
Fe2O3, बट ये कब प्रोड्यूस होता है, ये कब आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, कि भाई क्या होता है जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है। आपको देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन गिवन है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि भाई कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट मैंने आपको बताया कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या गिवन है, इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद वाटर, कि भाई वाटर के साथ वॉयलेंट रिएक्शन करता है। एक बार इसको रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली विद वाटर, ये वाला पॉइंट ज़्यादा करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये वाला जो है इसको इसलिए कट नहीं किया था कि इसके रिस्पेक्ट में कोई गिवन है या नहीं है, क्योंकि वॉयलेंट तो ये रिएक्शन शो करता ही है, बट ये कैसे करता है भाई, लेस वॉयलेंटली करता है, तो ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी बताया था मैंने कि ये कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम मेटल क्या करती है भाई, फ्लोट करती है। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको ऑब्जर्वेशन करेक्ट गिवन है, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, देखो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा आंसर क्या था भाई, ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि भाई मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोजन गैस को नहीं बनाती है, एक्सेप्ट मैग्नीज और क्या दिया हुआ है आपको, मैग्नीशियम। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में क्या बताया है कि मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती है भाई, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये है कि आपने मेटल प्लस HCl लिया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है, मेटल प्लस कोई दूसरा एसिड लिया तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और ऐसे ही अगर मान लो आपने यहाँ पर HNO3 लिया तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है भाई, मेटल ही तो है, मेटल के साथ ही तो हम एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, ये सब एसिड ही है। बट जब आप HNO3 की, नाइट्रिक एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड की आप रिएक्शन कराते हो किसी भी मेटल के साथ तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सिर्फ दो ही मेटल के साथ बनाती है। कौन कौन सी मेटल, एक तो मैग्नीज और एक मैग्नीशियम। बाकी मेटल्स के साथ HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन नहीं बनाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो देखो अब ऑप्शन तो आपको यहाँ से पता ही, मतलब आंसर तो पता ही लग गया है कि क्या आएगा, क्योंकि H2SO4 से तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन ही जाएगा, HCl से भी बन जाता है। बट जो HNO3 है ये क्या है भाई, यहाँ पर मैग्नीज और जो ये है मैग्नीशियम, इनके साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है लेकिन बाकी मेटल के साथ नहीं बनाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक बार इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जो मेटल्स है कौन कौन सी, लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये क्या है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप इन्हें देखते हो ये ऊपर होती है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये रिएक्शन करके क्या करेगी, अगर HCl के साथ रिएक्शन कर रही है तो मेटल का सोल्ट क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम के साथ करेगी तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। पोटाशियम के साथ करेगी तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। कुछ मेटल्स है जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हो, लाइक एल्युमिनियम है, जिंक है, ये स्लो रिएक्शन शो करती हैं। बट कुछ वेरी स्लो, यानी कि कुछ मेटल्स ऐसी है जो बहुत ही स्लो रिएक्शन शो करती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। मतलब कि अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया जैसे कि H2SO4 है तो इसके साथ ये क्या करेंगे भाई, सल्फेट के सॉल्ट्स बना लेंगे। जैसे यहाँ पर HCl था तो क्लोराइड के सॉल्ट्स बन रहे थे, ये Na2SO4 बन गया, Al2SO4 थ्राइस बन गया। अभी जैसे मैंने बताया कि HNO3 एसिड की जब हम बात करते हैं, HNO3 को लेते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बना लेते हैं, मैग्नीशियम के नाइट्रेट बन गए यहाँ पर। बट इनके अलावा जो बाकी मेटल्स है वो ऐसी रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसको ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसी भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में, N2O, NO, NO3, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बीइंग वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम बहुत ही डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं
तो वो क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही पूछा था कि कौन सा ऐसा एसिड होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव, जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो कौन नहीं देता है अभी, HNO3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज, ये आई थिंक PYQ क्वेश्चन है, आई मीन ये किसी पेपर में आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत स्मार्टली आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ पर जो रेशियो रहता है ना, वो आप बोल दो 3:1 या फिर 1:3 ही रहता है। अब अगर किसी को 3:1 या 1:3 पता है और एसिड पता है तो ये क्वेश्चन हो सकता था, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो बहुत ही स्मार्टली सारे ही ऑप्शन में आपको रेशियो क्या गिवन है भाई, 3:1 गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट एसिड पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसिड होते हैं। तो कौन से 2 एसिड प्रेजेंट होते हैं अभी एक्वारीजिया में, एक होता है HCl और एक होता है HNO3। अब आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं कौन से होते हैं, अभी कंसनट्रेटेड होते हैं। अब देखो जिसमें भी डाइल्यूट गिवन है उसको कट कर दो। ऑप्शन नंबर ए में डाइल्यूट गिवन है, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3:1 तो सब में ही गिवन है, उसको देख के हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। और किस में डाइल्यूट गिवन है, देखो ऑप्शन नंबर बी में भी डाइल्यूट गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में भी डाइल्यूट गिवन है। तो देखो एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें दोनों आपको एसिड्स कैसे दिए हुए हैं भी, कंसनट्रेटेड गिवन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस किस का रेशो होता है भी, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का। इसका मतलब ये है कि जब आप 3 ml HCl लेते हो तो उसमें 1 ml आपको क्या मिक्स करना होता है भाई, 1 ml HNO3 एसिड मिक्स करना होता है। और इन दोनों का जो मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है भी, एक्वारीजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको कंपाउंड यहाँ पर आयनिक नहीं दिया हुआ है। आयनिक नहीं का मतलब क्या है कि जो भी कोवलेंट होगा। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस की फॉर्मेशन की वजह से बनता है। लाइक जैसे NaCl है, NaCl कैसे बनता है भाई, Na पॉजिटिव बना है और Cl नेगेटिव बना है। अब ये आयंस कैसे बने होते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जो भी यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में क्या रहते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं अभी, कंप्लीट ट्रांसफरेंस कर देते हैं। कंप्लीट ट्रांसफरेंस कैसे होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तभी यहाँ पर NaCl बनता है। NaCl का आपको पता ही है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पर सोडियम ने लूज किया है, क्लोरीन ने गेन किया है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं अभी, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब दूसरा जो है वो कौन से कंपाउंड होते हैं भाई, कोवलेंट। कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या होती है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी कि दोनों मेटल नॉन मेटल जो भी है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब देखो ऑप्शन को देखते हैं और 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवलेंट है। फर्स्ट गिवन है KCl, पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड जो है ये सेम कैसा होता है भी, NaCl जैसा ही होता है। पोटाशियम और जो ये सोडियम है, ये दोनों क्या है भी, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन गेन करता है। इट मीन्स ये कैसा कंपाउंड है भाई, आयनिक। आपको क्या पता करना है, नॉट आयनिक, तो ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है HCl। HCl देखो कैसे बनता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17, और कन्फिग्रेशन क्या होती है भाई, 287। यहाँ पर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते यहाँ पर 8 हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसके वैलेंस शेल में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन ये बन गए। तो अब ये क्या करता है भाई, यहाँ पर ये एक दे नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर शेयरिंग हुई और शेयरिंग करके यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, मतलब ये सेकंड जो कंपाउंड आपको गिवन है, ये तो कैसा है, कोवलेंट इन नेचर है। उसने नॉट आयनिक पूछा था, तो एक तो ये आंसर आएगा जरूर। नेक्स्ट आपको गिवन है CCl4। CCl4 क्या है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कन्फिग्रेशन क्या बनेगी भाई, देखो 2,4। ये मैं केलेमन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पर 4 है इसके वैलेंस शेल में, मतलब कि ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे बैठा है। अब क्लोरीन का जस्ट अभी मैंने बताया वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7। तो ये 4 क्लोरीन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों क्लोरीन के हम क्या करते हैं, इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ये बन गए।
अब देखो कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, शेयरिंग में भी वही चीज़ चलेगी, को ऑक्टेट कंप्लीट करी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 हैं वैलेंस शेल में, इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करता है, ये जो 7 के इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 7 जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये शेयर करता है, और इस तरह से यहाँ पर क्या बन गया भाई, देखो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो इसका मतलब CCl4 भी कैसा है भाई, कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड भी, मतलब कंपाउंड थर्ड भी कोवलेंट है, नॉट आयनिक है। ऑप्शन नंबर 4 तो सभी को पता है, और ये मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि NaCl क्या होता है भाई, आयनिक कंपाउंड होता है। अब नॉट आयनिक पूछा था तो आपके पास क्या आए हैं भाई, 2 कंपाउंड्स आगे, कौन सा, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी।